हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 113 गतांग से आगे। मैं वैदेही राम 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 यही जपते हुए मैं बैठी थी कि तभी सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। ये मधुर आवाज़ गूंजी मेरे कानों में। कौन? मैं उठी, मैं चारों ओर देखने लगी, पर चारों ओर तो राक्षसियाँ सो रही थी। एक भी ऐसी नहीं थी जो जागी हो। प्रभु श्री राम का अवतार हुआ अवधपुरी में। मुझे रोमांच हो रहा था। सच में कोई अत्यंत मधुर बोली मैं मेरे श्री राम की कहानी सुना रहा था। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ अवध में। साथ में जन्मे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी के साथ आश्रम आए। जाते जाते ताड़का को मार धनुष यज्ञ में जनकपुर पधारे। शिव धनुष को तोड़कर सिया सुकुमारी से विवाह रचाया। मुझे रोमांच हो रहा था। कितनी मधुर और संक्षिप्त में। सुनाओ, क्यों रुक गए? आगे सुनाओ ना, मैंने चारों ओर देखते हुए कहा। महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियों में एक रानी कैकेयी, वरदान मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्य। विपदा भारी आ खड़ी हुई थी अवध में, क्योंकि राम वन जाने लगे थे। पर साथ में सीता जी भी चली और भाई लक्ष्मण भी। मेरे मन में यही सब चल रहा था। कौन है ये? कौन होगा? मुझे शोक के सागर से उबारने वाला ये कौन है? वन में दुख सहे, कष्ट सहे इन तीनों ने। चित्रकूट में निवास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तो वहाँ से आगे चल दिए दक्षिण की ओर, जहाँ राक्षसों का आतंक था, जहाँ ऋषि मुनि असुरक्षित थे। दंडकारण्य पंचवटी में अपना निवास बनाया श्री राम ने। ये कहीं दशानन रावण तो नहीं मुझे छलने के लिए मेरे श्री राम कथा सुना रहा हो? मेरे मन में कई बातें एक साथ आ रही थीं। तभी राक्षस रावण आया, तपस्वी का वेश बनाकर। बहाना था भिक्षा का। साधु वेश का सम्मान करते हुए सीता जी भिक्षा देने बाहर आईं, पर ये तो था राक्षस। सीता को अपने रथ में बिठा लिया। सीता रोई, सीता चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं सुन रही थी, बड़े ध्यान से सुन रही थी। अभी भी मुझे संदेह था कि कहीं मायावी रावण तो नहीं। पर तभी राम कथा रुक गई। सिसकियाँ मुझे सुनाई पड़ने लगी। जिस वृक्ष के नीचे मैं थी, उसी वृक्ष पर ही कोई था। टप 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 आंसू गिरने लगे थे मेरे पाँव में। हे राम भक्त, आ जाओ नीचे, आ जाओ। क्योंकि रावण विद्वान है, पर संवेदनशील नहीं है, भावुक नहीं है। रावण रो नहीं सकता, हाँ रुला सकता है। इसलिए तो इसका नाम रावण रखा था इसके पिता ने। जो दुनिया को रुलाए वह रावण। पर ये सज्जन जो थे, ये तो रो रहे थे। बड़ा कोमल है इनका हृदय। मैंने कहा, इसलिए ही कहा था आ जाओ, राम भक्त आ जाओ। जय श्री राम। बड़ी जोर से गर्जना करते हुए वो कूदे थे अशोक वृक्ष से। ओह, मैं चकित थी। त्रिजटा ने जिस वानर का वर्णन किया था, वो यही तो। मैं देखती रह गई थी। कनक में देह था, शरीर बलिष्ठ था, लाल मुख और पीछे पूंछ निकली हुई थी। वो आगे बढ़कर मेरे पैर छूना चाह रहे थे। नहीं नहीं, मैंने अपने पैर पीछे खिसका लिए। बताओ तुम कौन हो? सच बताओ, तुम रावण के आदमी हो? अगर तुम रावण के कोई मायावी हो तो मुझे मार दो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर फिर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। तुम मेरे श्री राम की कथा गाते हुए रो पड़े थे, यानी तुम हृदय प्रधान हो। और मुझे लगता है हृदय प्रधान व्यक्ति गलत नहीं होता। हे माँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। सिर झुकाकर उन सामान्य वानर से मैंने कहा था। माँ, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान, मुझे नाम सुनकर बड़ा आनंद आया था। तुम सच कह रहे हो ना? देखो हनुमान,
मैं उस मन स्थिति में जी रही हूँ जहाँ मुझे केवल संदेह ही बच गया है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, झुककर हनुमान जी बोल रहे थे। रुको माँ, मेरे पास एक प्रमाण और है। इतना कहकर अपनी जटाओं से मुद्रिका निकाली हनुमान ने और मेरे हाथों में दे दिया। ये मुद्रिका, राम नाम अंकित मुद्रिका, ये कैसे आई तुम्हारे पास? मैंने हनुमान से पूछा था। हे माँ, आपको याद है, आपको जब रावण हरण करके ले जा रहा था तब आपने एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उसी समय आपने अपना उत्तरीय फाड़कर अपने कुछ आभूषण उसमें बांधकर फेंक दिया था। उस समय हम लोग ही वहां बैठे थे। हनुमान की बातों पर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था। हे माँ, उस समय में महाराज सुग्रीव, जामवंत, नलनील, वहाँ हम लोग बैठे थे। पर हनुमान, बात अधूरी रह गई। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ हैं? मुझे यहाँ से कैसे ले जाएंगे? और मेरे हरण होने पर प्रभु कहाँ कहाँ गए? मुझे सुनना था हनुमान से। मैंने पूछा। मारीच को मारकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब कुटिया में आए तब सूनी कुटी देखकर बिलख उठे थे। आगे बढ़े तो जटायु मरणासन अवस्था में स्वयं अपने हाथों क्रिया की जटायु की। प्रभु श्री राम ने आगे तपस्विनी शबरी से प्रेम सिक्त वेर खाए। उन्होंने ही बताया कि सुग्रीव से मित्रता कर लो। हनुमान, मुझे मेरी श्री राम ने क्या क्या किया ये सब बता रहे थे। वानरेंद्र सुग्रीव से मित्रता कर ली है प्रभु श्री राम ने। माँ, वानरा सुग्रीव की सेना चारों दिशाओं में आपको खोज रही है। एक वानरों की टुकड़ी जो दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, उसमें मैं भी था, संपाति। माँ, जटायु का भाई हमें समुद्र किनारे मिल गया। उसने ही हमें आपका पता बताया था। माँ, आप अब चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब वानरेंद्र सुग्रीव की सेना लेकर प्रभु आएंगे और आपको लंका से ले जाएंगे। हनुमान ने सारी बातें मुझे बता दी थीं। हनुमान की बातें सुनकर मुझे आनंद आया। मेरा हृदय भर आया था। मेरे श्री राम मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं। पर फिर मेरे मन में संदेह है। मैंने हनुमान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, बड़े ध्यान से देखा। माँ, क्या हुआ? हनुमान ने हंसते हुए पूछा था। शायद वो भी समझ गया था। मैंने पूछा, मेरे श्री राम के साथ जो सेना है, उन सेनाओं में सब वानर तुम्हारे जैसे ही हैं? हाँ, यही उत्तर दिया हनुमान ने। मैं उदास हो गई थी इस उत्तर से। हनुमान बहुत बुद्धिमान है। नहीं नहीं, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं। हनुमान ने हंसते हुए कहा। आप ये सोचकर उदास हो गई ना माँ कि इतने छोटे से वानर इस विशालकाय राक्षसों से क्या लड़ पाएंगे? मैंने हनुमान की ओर देखा। हनुमान ने कहा, मुझे लंका में प्रवेश करना था, इसलिए मैंने छोटा रूप धारण किया। देखो माँ, ये कहते हुए हनुमान तो बड़ा होने लगा। उसका शरीर विशाल होता जा रहा था। वो बढ़ता गया। बस बस बस, मैं समझ गई हनुमान। मेरा मन आज अति प्रसन्न हुआ। हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम महावीर हो। तुम्हारे समान वीर इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैं बोले जा रही थी, तभी हनुमान ने अपना शरीर सूक्ष्म किया और मेरे पांव छू लिए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।